तो आज सबसे पहले हम बात जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आ जाता है 5 नंबर में कि हमें डिफरेंस बताने होते हैं सेक्सुअल और असेक्सुअल में। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें क्या है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर ठीक है, तो बना लीजिए टेबल। इधर लिखिए सेक्सुअल, इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इधर लिखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हिंदी में तो लिख ही लोगे। ये लैंगिक है और अलैंगिक, ये है लैंगिक और ये है अलैंगिक। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस कि in this process two parents are required। ठीक है, इस प्रक्रम में दो माता पिता की जरूरत होती है, या माता पिता बोल लो या नर और मादा बोल लो। इसमें ओनली वन पेरेंट या वन ऑर्गेनिज्म इज नीडेड। केवल एकल जीव की जरूरत। ठीक है, इतना तो बता ही दिया था, डेफिनेशन में पढ़ाई थी तो। हाँ, नेक्स्ट offspring have offspring are same as पेरेंट्स। ठीक है, ऑस्प्रिंग जो होंगे वो एकदम सेम होंगे। इसकी इधर नहीं, सॉरी, इसमें सेम नहीं होंगे। इसमें ऑस्प्रिंग आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, ऑस्प्रिंग मतलब बच्चे। ठीक है, संताने, हिंदी में बोलेंगे संताने अपने माता पिता से अलग होंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ऑस्प्रिंग आर सेम एज पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ पे लिख लो आनुवांशिक रूप से संतानें एक जैसी होंगी। ठीक है, समझ गया दूसरा भी। ठीक है, अब तीसरा फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पे, है ना। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन
टेक्स प्लेस। निषेचन होगा। फर्टिलाइजेशन पढ़ा दिया? नहीं अभी पढ़ा नहीं, अभी वो सेक्सुअल में है ना, अभी तो हमने असेक्सुअल खत्म करा है। और यहाँ पे नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। कोई निषेचन नहीं होगा, कोई निषेचन नहीं होगा, कोई निषेचन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होगा कि इट इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। यह धीमे, हाँ ये धीमे प्रक्रम होता है, ये धीमे प्रक्रम होता है, ये धीमे प्रक्रम होता है, ठीक है। इट इज अ इट इज अ फास्ट प्रोसेस, इट इज अ फास्ट प्रोसेस। यह प्रक्रम जल्दी होता है, जल्दी होता है, ठीक है। गैमेट्स वो लिखो, हो गया। evolution feature in offspring, ठीक है। evolution को क्या बोलते हैं? विकास, ठीक है। संतानों में विकास होगा, ठीक है। मतलब विकास आएगा, ये एवोल्यूशन मतलब उनमें कुछ चीजें चेंजेस आएंगी, ठीक है। नो एवोल्यूशन फीचर, नो एवोल्यूशन फीचर, नो एवोल्यूशन फीचर इन ऑफस्प्रिंग, इन ऑफस्प्रिंग, ठीक है। संतानों में कोई भी विकास नहीं होगा, मुझे सही वर्ड नहीं मिल रहा हिंदी के लिए, बट ये समझो कि जैसे उनके पेरेंट्स थे वैसे ही उनके बच्चे भी होंगे, ठीक है। उनमें ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये ऐसा नहीं होता, उसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ही अच्छा एग्जाम्पल है ना, जैसे कि हम एप से इंसान बन गए तो हमारे अंदर बहुत सारा विकास हुआ होगा, हाँ। और हम कैसे, हमारा बर्थ कैसे होता है? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की वजह से होता है, तो हमारे अंदर क्या हुआ? इवोल्यूशन होता गया। बट इनमें क्या होता है? एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इस वजह से यहाँ पे क्या नहीं होता, तुम्हारा इवोल्यूशन नहीं होता। ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि दो चीजों को मिक्स करके बनाया जाता है, दो पेरेंट्स का डीएनए होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और टिश्यू मतलब जो सेल डिवीजन होता है वो भी स्लो होता है। बट ये क्या होता है? फास्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि एक ही से डिवाइड होना होता है तो फटाफट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ आके मिलता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि एक ही पे, यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट से अलग दिखते हैं, है ना। थोड़े थोड़े फीचर्स सेम होंगे बट बाकी तो ओवरऑल तो सेम ही होंगे ना, हाँ। उसके बाद यहाँ पे ऑफस्प्रिंग एकदम सेम टू सेम दिखेंगे, जैसे कि पापा थे वैसे ही वो दिखेगा, ठीक है। इसमें दो पेरेंट की जरूरत होती है, इसमें एक पेरेंट की जरूरत होती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस तुम्हारे पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसको याद कर लेना, नोट करिए। तो क्वेश्चन लिखिए एक, क्वेश्चन लिखिए, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। हाउ डज अच्छा टिश्यू कल्चर लिखा है ना, सॉरी
जो वो बताता हूँ, चलो मैं भूल गया था, ये मिटा रहा हूँ। टिश्यू कल्चर, ठीक है, या इसको क्या बोला था, कोशिका संरचना, ठीक है, कोशिका संरचना, ठीक है। तो लिखिए, मैं डेफिनेशन बोलता हूं, द प्रोडक्शन ऑफ, लिख ही देता हूँ, द प्रोडक्शन ऑफ a production of new plants from a small piece of a plant tissue removed from the growing tip of the plant, growing tip of the plant in a suitable growth medium, is called tissue culture, हिंदी में देखो, नए पौधे का उत्पादन एक छोटे से कोशिका से, जिसको पौधे की बढ़ती हुई टिप से लिया गया हो और उसे एक अनुकूल माध्यम या पर्यावरण में रखा गया हो, उसे कोशिका संरचना कहते हैं। मतलब क्या है कि कोई प्लांट है, ठीक है, वो ग्रो कर रहा है, तो उसकी टिप से क्या करेंगे, एक टिश्यू को रिमूव कर लेंगे और फिर उस टिश्यू को एक ऐसे मीडियम में रखेंगे जिससे कि वो एक नए प्लांट में क्या हो जाए, ग्रो हो जाए। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं। अंडरस्टूड, कोई दिक्कत इसमें? और इसके एडवांटेजेस क्यों होते हैं, ठीक है, देखो, टिश्यू कल्चर इज वेरी फास्ट टेक्निक। जो टिश्यू कल्चर होता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है, बहुत जल्दी। हाँ क्या, सेल का मतलब होता है ना कोशिका, तो हाँ कोशिका या उतक, हाँ वो उतक बोल सकते हो, उतक, कोशिका या उतक हिंदी थोड़ी सी। तो जो टिश्यू कल्चर होता है वो क्या होता है, जल्दी होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स को एक हफ्ते के अंदर बनाया जा सकता है, ठीक है। बीजों से कितने बन जाएंगे, हाँ, एक तो होता है बीजों से उगाना, है ना, और एक होता है ये टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में बहुत सारे एक साथ ही बन सकते हैं, क्योंकि एक टिश्यू की तो बात है, हाँ, टिश्यू से निकाल लेंगे। उसके बाद जो ये लैब ग्रोन ट्रीज होते हैं, देखते हैं ना तुम, वो कभी देखा हो तो मूवीज में, तो वो एक डिस्क के अंदर बहुत सारे वो उगाते हैं, प्लांट टाइप के, देखा होगा ऐसा कभी तो। फिर देखो, द न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय द टिश्यू कल्चर इज डिसीज फ्री, ठीक है। और जो प्लांट बनता है इस प्रोसेस से, उसमें कोई भी बीमारी नहीं होती है,
उसमें कोई बीमारी नहीं होती है, तो ये भी एडवांटेज होगा। फिर क्या हो गया कि टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट अराउंड अराउंड अ ईयर रिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर और सीजन। ठीक है, अब टिश्यू कल्चर में जो प्लांट बन गया वो एक साल में ग्रो हो जाएगा। ठीक है, वेदर की कौन सा सीजन है, कौन सा मौसम है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये लैब ग्रोन है। तो ये आजकल ये बहुत प्रेफर किया गया है। ठीक है, वेरी लिटिल स्पेस इज नीडेड फॉर डेवलपिंग न्यू प्लांट बाय टिश्यू कल्चर। बहुत कम, मैंने बोला ना डिस्क में तैयार हो जाता है। हाँ, एक छोटी सी डिस्क में तैयार हो जाता है, प्लांट बन गए, उनको ले जाकर लगा दो, बन गए पेड़ वो, है ना। तो ये क्या होता है, कुछ फायदे होते हैं किसके, टिश्यू कल्चर के। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी देमसेल्फ इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में, अप्रजनन में जो जीव होते हैं वो एग्जैक्ट अपनी सेम कॉपी बनाते हैं, जैसे जेरोक्स कॉपी में से निकलते हैं वैसा होता है। तो इसका आंसर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग. The only genetic variation arises as a result of occasional inaccuracy in the DNA replication at the time of cell division. इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि जो उनका डीएनए होगा, जो पेरेंट और जो बच्चे का डीएनए होगा वो बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, और उनमें वेरिएशन कब आएगा, उनमें वेरिएशन बस तब ही आ सकता है, उनमें वेरिएशन तभी आ सकता है जब क्या हो, जब सेल डिवीजन हो रहा हो और उस टाइम पे कोई गड़बड़ी हो जाए। ठीक है, अगर गड़बड़ी नहीं होगी तो एग्जैक्टली वो वैसे ही होंगे, एग्जैक्टली वो वैसे ही होंगे। बात समझ में आ गई। तो इनमें तो डीएनए रेप्लिकेट होता है। ठीक है, हमारे में डीएनए रेप्लिकेट होता है क्या, नहीं, हमारे में 2 डीएनए से मिलके नया डीएनए बनता है। ठीक है, और हर ऑर्गेनिज्म का, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सबका अलग अलग डीएनए है। ठीक है, तो बट जब हम 2 डीएनए को मिलाएंगे तो एक और अलग मिलेगा, है ना। तो इसी तरीके से जो डीएनए का वेरिएशन है वो चलता रहता है। चलो, हाँ, तो अब क्लोन बहुत सुना होगा तुमने, क्लोन सुना है ना, क्या होता है क्लोन। हाँ, देखो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बाय वन पेरेंट थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन। ठीक है, मतलब जब एक जीव से ही, एक जंतु या जीव से ही क्या बनाया जाए, उसके बच्चे को या उसके संतान को जन्म दिया जाए। ठीक है, बाय किसके, अलैंगिक जनन के। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाएगा, क्लोन बोला जाएगा। ठीक है, मतलब मैं हूं, ठीक है, मेरे सेल्स लेके मेरे जैसा कोई बना दिया तो क्या हो जाएगा, मेरा क्लोन हो जाएगा वो। हाँ, तो बट इसमें तो सिर्फ मेरी इन्वॉल्वमेंट है ना, और किसी की तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये कैसा हुआ, असेक्सुअल हुआ। ठीक है, तो जहां पे असेक्सुअल होगा वहां पे ही क्लोन बन सकता है। आजकल इस क्लोनिंग टेक्निक का बहुत यूज किया जा रहा है। ठीक है, क्लोनिंग टेक्निक का यूज करके क्या कर रहे हैं कि जो जानवर एक्सटिंक्ट हो गए, जो जानवर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनको लाया जा रहा है। ठीक है, तो एक्सटिंक्ट वाले जानवरों को लाके क्या फायदा है, हाँ? देखने के लिए थोड़ी ना इतना खर्चा करेंगे। जनरेशन तो ठीक है, बट लाएंगे क्यों। अब एज यू नो, प्लांट एंड एनिमल एंड एनवायरनमेंट आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, जब इनके बीच में से एक जानवर मतलब एक्सटेंट हो जाता है, ठीक है, तो इस पूरे चेन में क्या आती है, प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो दोबारा से उस जानवर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ताकि जो वो नेचर का अनबैलेंस हुआ था, ठीक है, वो फिर से क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो ये भी एक पॉजिटिव साइड है इसका देखने का, बट एक नेगेटिव साइड भी है कि जो जानवर खत्म हो चुके हैं उनको अगर हम यहाँ पे दोबारा से इंट्रोड्यूस करवा दें तो शायद से वो जी ना पाए, या शायद से वो दूसरों के लिए हानिकारक हो। ठीक है, तो हाँ, तो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स बहुत है, बट एक पॉजिटिव साइड भी है कि जो इन्वायरमेंट का वो खोया है वो दोबारा से बन जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे खत्म होती है हमारी बात किसकी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो असेक्सुअल में जितना भी हो सकता था सब बता दिया मैंने, सारे प्रोसेस बता दिए, सारे मेथड बता दिए, ठीक है, डिफरेंस बता दिया, टिश्यू कल्चर बता दिया। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, लैंगिक जनन में, ठीक है, किस पे आते हैं, लैंगिक जनन में। ठीक है, तो टिश्यू, अब हेडिंग डालो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, हेडिंग डालिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। लैंगिक जनन या प्रजनन, ठीक है। तो डेफिनेशन तो पहले लिखवा दी थी, फिर भी एक लाइन में लिख लो स्टार्ट करने के लिए। लिख लो बस थोड़ी सी, मैं थोड़ा कुछ समझाऊंगा इसमें। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन takes place by the combination of special reproductive cells, ठीक है, called sex cells, ठीक है, called sex cells, ठीक है, ये बोला जाता है इनको। हिंदी में लिखो लैंगिक जनन खास तरह के प्रजनन कोशिकाओं के मिलने से, खास तरह के प्रजनन कोशिकाओं से मिलने से जिन्हें यौन कोशिकाएं कहा जाता है, जैसे यौन कोशिकाएं कहा जाता है, ठीक है। ओके, अब देखो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है वो समझो, ठीक है। अब ये डायग्राम याद रखना, आगे भी काम आएगा। सबसे पहले क्या होता है कि जो मेल और फीमेल होते हैं उनमें से अलग अलग गैमेट होता है, ठीक है। मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट, ठीक है। पुरुष युग्म हाँ गैमेट GAM नहीं यार ये होती है G, अच्छा ET है, चलो ठीक है। पुरुष युग्मक और स्त्री युग्मक, आप सही करिए भाई, ठीक है। ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। और ये मिलने के बाद बनाते हैं क्या, जायगोट। ऑस्प्रिंग बच्चे होते हैं भाई, इसको बोलते हैं युग्मनज, ठीक है, बोला था युग्मनज, ठीक है। हाँ, और जिस प्रोसेस से ये बनता है इसको क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन, या हिंदी में बोला जाता है निषेचन, ठीक है, निषेचन बोला जाता है। अब इसके बाद देखो जायगोट के बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है एम्ब्रियो बनना। क्या बनना, एम्ब्रियो, ठीक है,
एम्ब्रियो, ठीक है, एम्ब्रियो बनना, ठीक है। एम्ब्रियो के बाद क्या होता है, बेबी बनता है, ठीक है, क्या बनता है, बेबी या ऑफस्प्रिंग बोल, अरे मैं वो लिख दिया ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। स्टार्टिंग में ये बताया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, जो दो पेरेंट्स होते हैं उनके जो वो होते हैं स्पेशल टाइप के, है ना, स्पेशल टाइप के रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, मतलब जो हमारे यौन या प्रजनन कोशिकाएं होती है, प्रजनन कोशिकाएं होती हैं, उनके मिलने से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसे क्या बोला जाता है, सेक्सुअल या यौन कोशिकाएं बोली जाती है, ठीक है। अब ये होता कैसे, जब मेरा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, है ना, ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, योगर्ट, जाइगोट बनता है, ठीक है। और फिर जाइगोट के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद क्या बन जाता है, बेबी बन जाता है, ठीक है। जाइगोट एम्ब्रियो में क्या फर्क होता है, जाइगोट एक सेल होता है जो डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, और फिर वो एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो क्या होता है, एम्ब्रियो वो मतलब एम्ब्रियो क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर ये निकल आते हैं, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो, मतलब शेप लेने लगता है, क्या लगता है, शेप लेने लगता है, ऑर्गन्स वगैरह डेवलप होके शेप लेने लगता है, उसी को क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो, ठीक है। और उसके बाद वो फिर फाइनली बन जाता है, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है जिस तरीके से होता है। अब इसके आगे जाइगोट के वाला था भैया, मिटा नहीं रहा, अब आगे देखो, ये जो गैमेट्स होते हैं, ये जो गैमेट्स होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, इनको या तो सेक्स सेल्स बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, सेक्स सेल्स, या जर्म सेल्स बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, जर्म्स, दोनों को, ठीक है, हाँ दोनों को ही, कहीं पे जर्म सेल लिखा होगा, कहीं पे सेक्स सेल्स लिखा होगा, ठीक है, तो कहीं पे गैमेट्स लिखा हुआ, कहीं पे क्या लिखा हुआ, गैमेट्स लिखा हुआ, तो अलग अलग शब्दों से, अलग अलग वर्ड से इनको बोला जाता है। बात समझ में आ गई, हाँ, डाउट है, क्या हुआ, बेबी को ग्रो कर, हाँ, बेबी को ग्रो कर, बेबियों को ग्रो का अरे ग्रो करना ऐसे होता है, प्रोसेस से, सेक्सुअल, ग्रोथ, हाँ, एक मिनट, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, अरे वो तो अपने आप, भाई तू कैसे ग्रो हो रहा है, उसको प्रोटीन मिलता है, खाना मिलता है, तो वो अपने आप ग्रो होने लगता है, तो जैसे हम होते हैं बस वो पेट के अंदर हो रहे हैं, और क्या फर्क होता है, अगर वो हमारी तरह ग्रो नहीं करेगा तो वो थोड़ा अलग, उससे अलग थोड़ा वो लगाएंगे, सेम, बस एम्ब्रियो बनने तक वो होता है, फिर एम्ब्रियो के बाद पूरा प्रोसेस सेम होता है जो हमारे अंदर होता है, ठीक है, धीरे धीरे उसके अंदर डेवलप करने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ, तो इनको क्या बोला जाता है, सेक्स सेल बोला जाता है या जर्म सेल बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, युग्म बोला जाता है, युग्मक, क्या बोला जाता है, युग्मक, बिल्कुल बिल्कुल, नर युग्मक या मादा युग्मक भी बोला जाता है, पुरुष युग्मक और स्त्री युग्मक भी बोला जाता है, ठीक है, क्लियर है इतना, हाँ, मिटा दूं, हैं, क्या नहीं, ठीक है, भैया पहले हेडिंग डालिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in sexual reproduction in flowering plants, in flowering plants, ठीक है, हिंदी में लिखिए, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो देखो, जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सिर्फ कौन से प्लांट में होता है, फ्लावर वाले, जहां पे फ्लावर बनते हैं, ठीक है, या जहां पे फ्लावर उगते हैं, उन्हीं प्लांट्स में क्या होता है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिनमें फूल आते हैं, या जिनमें फ्रूट्स होते हैं। द सेक्स ऑर्गन रिप्रोड्यूस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट इन आर इन इट्स फ्लावर, ठीक है, तो जो उसका फ्लावर होता है, ठीक है, जो फ्लावर होता है प्लांट का, उसी में उसके क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उसके जनन प्रजनन के जो ऑर्गन या ऑर्गन को क्या बोला जाता है, अंग,
वो कहाँ होते हैं, उसके फ्लावर पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है कि द फंक्शन ऑफ फ्लावर इज टू मेक मेल एंड फीमेल गैमेट एंड टू इंश्योर दैट फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस एंड मेक न्यू सीड फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल्स। ठीक है, अब फंक्शन, फ्लावर का फंक्शन क्या होता है कि वो इस बात को इंश्योर करे, वो इस बात को इंश्योर करे कि जो मेल गैमेट है और जो फीमेल गैमेट है वो उनका फर्टिलाइजेशन कहाँ हो पाए, फ्लावर के अंदर हो पाए, और उससे क्या बन पाए, उनसे क्या बन पाए, बीज बन पाए, और फिर उस बीज से नया पौधा बन पाए। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना कि जहां पे भी बीज बनता है वो कौन से प्रोसेस से बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से बनता है, जहां पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आके क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, या जब उनके बीच में क्या होता है, निषेचन होता है, तो उसी को बोलते हैं। अब देखो कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, किस तरीके से होता है, इस प्रोसेस को समझो। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस क्या है, द मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेम। ठीक है, हाँ मैं कुछ पॉइंट्स में पूरा लिखवा नहीं रहा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं सिर्फ पॉइंटर्स में लिखवा रहा हूँ कि किस चीज को क्या बोलते हैं और कैसे प्रोसेस होता है, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन इधर रखना, कोई भी एक चीज मिस होगी तो पूरा प्रोसेस चला जाएगा। तो ध्यान दो, जो मेल ऑर्गन होता है फ्लावर का उसको क्या बोलते हैं, स्टेमन। ठीक है, तो मेल ऑर्गन, मेल ऑर्गन जो होता है देखो उसको क्या बोलते हैं, स्टेमन। ठीक है, और मेक द, और ये क्या बनाता है, यही क्या बनाता है, मेल्स के जो सेक्स सेल्स को बनाता है। ठीक है, मेल्स के सेक्स सेल्स या मेल गैमेट्स को बनाता है, क्या बनाता है, ये मेल गैमेट्स बनाता है, क्या बनाता है, मेल गैमेट्स। ठीक है, जो पुरुष या नर युग्मक को बनाता है। ठीक है, कौन बनाता है, स्टेमन। ठीक है, और ये स्टेमन होता है, ठीक है, इसमें से क्या बनता है, पोलन बनता है। क्या बनता है, पोलन, 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 पोलन। ये क्या बनाता है, ये क्या होता है, पोलन होता है। क्या होता है, पोलन। पोलन सुना है, पोलन ग्रेन्स। मेल गैमेट के आगे यही तो होता है, मेल गैमेट, पोलन को बोला जाता है। ठीक है, तो मेल ऑर्गन जो फ्लावर का होता है, मेल ऑर्गन इन फ्लावर, वो कौन सा होता है, वो होता है स्टेमन। क्या होता है, स्टेमन। यहाँ पे क्या बनता है, मेल गैमेट, जो क्या होता है, पोलन। क्या होता है, पोलन एक तरह का येलोइश सब्सटेंस होता है जो फ्लावर के ऊपर लगा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरह का सेक्स सेल होता है जो मेल सेक्स सेल बोला जाता है या मेल गैमेट बोला जाता है जिसको। ठीक है, और इसको ही ले जाके फीमेल वाले फ्लावर वाले पोर्शन में डाला जाता है और फिर क्या होता है, वो फर्टिलाइज हो पाता है। ठीक है, अब इसको एक प्लांट से दूसरे प्लांट या एक ही प्लांट पे दूसरी जगह पे कैसे ले जाया जाता है, अब प्लांट तो खुद करेगा नहीं, ये काम खुद तो करेगा नहीं, तो ये काम कौन करता है, कौन करता है, हाँ ह्यूमन करता है। हाँ, इंसान को कोई काम नहीं है, उनका फर्टिलाइजेशन करवाने बैठेगा वो। हाँ, ट्यूब क्या, कोई ट्यूब नहीं होती, कोई ट्यूब नहीं होती। पोलन ट्यूब पोलन को अंदर जाने के लिए होती है। हाँ, शहद खाते हो, शहद कौन बनाता है, मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी और बाकी जो इंसेक्ट होते हैं वो एक फ्लावर का जूस पीते हैं ना, और फिर वो दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, और जब वो उस फ्लावर पर लैंड करते हैं तो ये पोलन ग्रेन क्या होते हैं, उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं, और फिर वो हाँ स्टिकी होता है और उसमें चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद वो जो इंसेक्ट होता है वो दूसरे प्लांट पे चला जाता है, और फिर वहां जाके उसके जो पोलन ग्रेन्स है वो निकल आते हैं। ठीक है, मतलब वो थोड़ा ऐसा हिलता विलता होगा तो गिर जाते होंगे। ठीक है, और इसी तरीके से मेल वाले कहाँ जाते हैं, फीमेल के अंदर आते हैं। तो ये जो इंसेक्ट होते हैं इनको क्या बोला जाता है, कैरियर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैरियर्स। जो किसको, कैरियर्स। ठीक है, कैरियर्स, अरे उठा के ले आने वाले, तो ये क्या होते हैं, तो इस तरीके से ही जो मेल गैमेट है या जो पोलन है वो कहां पहुंच पाता है, फीमेल के पास पहुंच पाता है। ठीक है, तो आगे देखो, द फीमेल ऑर्गन को क्या बोला जाता है, मैं हिंदी में लिख दूंगा अभी। ठीक है, क्या मेल ऑर्गन को क्या बोला गया, स्टेमन। ठीक है, अब फीमेल ऑर्गन को क्या बोला जाता है, इसमें क्या बोला जाता है भाई, फीमेल ऑर्गन इन फ्लावर, इसको बोला जाता है कार्पेल। ठीक है, बोला जाता है कार्पेल। ठीक है, अब आगे देखो,
ये भी क्या बनाती है, फीमेल गैमेट्स बनाती है। क्या बनाती है, फीमेल, एक मिनट बता रहा हूं, फीमेल गैमेट्स, ठीक है। क्या बनाते हैं, फीमेल मतलब मादा युग्मक बनाती है। क्या बनाती है, मादा युग्मक बनाती है, ठीक है। और मादा, ठीक है, मादा युग्मक बनाती है, ठीक है। जो क्या होता है, जो या तो ओवा होता है या एग होता है, ठीक है, एग सेल्स या जस्ट एग्स भी बोला जाता है, ठीक है। अंडाणु, कोशिका, कोशिका, ठीक है, या अंडाणु, या सिर्फ अंडा या अंडाणु, ये सब बोला जाता है उसको, ठीक है। तो ये कौन बनाता है, कार्पेल्स बनाता है। हाँ, अब आप है ड पे आकी मतलब अंडाणु लो, चलो ठीक है। हाँ भाई, अब क्या डाउट है बोलो। अगर मधुमक्खी इस मेल गैमेट को मेल वाले पे डाल दी तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों दोनों को और आ जाएगा, हाँ। explore हो जाएगा। हाँ, वो मेल से वो एक प्लांट से, वो ऐसे थोड़ी ना होता, जिसको वहां पे उसको जहां पे पोलन, जहां पे उसको जो अपना शहद वगैरह मिलता है वो उस प्लांट पे जाती है। वो थोड़ा ना देख के जाती है कि कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है, ठीक है। वो तो अपना काम है उसका नेक्टर कलेक्ट करने का, नेक्टर ही तो कलेक्ट करती है वो। हाँ, प्लांट से क्या करती है, नेक्टर कलेक्ट करती है। तो नेक्टर कलेक्ट करने के लिए वो अलग अलग फ्लावर्स पे जाती है, और जब वो अलग अलग फ्लावर्स पे जाती है ना, हाँ, जब वो अलग अलग फ्लावर पे जाती है तो उस बीच में उसका ये काम हो जाता है। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर एक तरह का जूस होता है जो फ्लावर में पाया जाता है, जिसको इंसेक्ट से करते हैं। क्या शहद होता है? नहीं, नेक्टर से ही शहद बनता है आगे जाके। जैसे शहद एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका। हाँ, क्या भाई, शाम को 6 बजे की क्लास है। मैंने तो कुछ भी नहीं करा। एकदम रेडी। हाँ, पोलन को हिंदी में बोला जाता है परागकण, ठीक है। स्टेमन को बोला जाता है परागकोश, परागकोश, ठीक है भाई। और ये 2-3 चीजें लिख लो। स्टेमन और स्टिग्मा, स्टिग्मा भी बोला जाता है स्टेमन को, स्टिग्मा होता है, ठीक है, वर्तिकर। और पुंकेशर भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, पुंकेशर। स्टेमन को पुंकेशर बोला जाएगा। परागकोश इसका हिस्सा होता है, ठीक है। क्या होता है ये, पुंकेशर, पुंकेशर, ठीक है, पुंकेशर, ठीक है। और फीमेल पार्ट को क्या बोला जाता है, पेस्टल्स या स्त्री केशर। क्या बोला जाता है, स्त्री केशर। क्या होता है, स्त्री केशर। समझ में आ गया। तो मेल पार्ट को पुंकेशर, ये इंग्लिश नहीं मिलेगी ना, तुम लोग पागल चलोगे। वो मेरा हिंदी के ऊपर तो है नहीं, असल लड़ाई वो ईगो पे नहीं जाते हैं। भाई एक हिंदी लिख दो, वहां भी देखते हैं लोग इंग्लिश कैसे बनाते हैं। क्लास में देती है हिंदी नॉलेज है, मैं इससे बता रही हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ, क्लियर है इतना। हाँ, तो मेल पार्ट को स्टेमन बोलते हैं हिंदी में पुंकेशर, फीमेल पार्ट को कार्पेल मतलब स्त्री केशर, ठीक है। इनका अलग अलग, और इनमें भी अलग अलग पार्ट होता है। जैसे ये फ्लावर का डायग्राम दे रखा है, जो ये जैसे दिख रहा है, ये वाला फ्लावर का डायग्राम दे रखा है। इसमें एंथर है, फिलामेंट है, ये दोनों किसके पार्ट है, ये मेल वाले के पार्ट है। और जो इधर स्टिग्मा है, स्टाइल है, और ये ओवरी है, ये सब किसके पार्ट है, ये पिस्टल मतलब इसके पार्ट है, जो फीमेल वाले के पार्ट है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एक ही प्लांट, हाँ, जरूरी नहीं है कि जो स्त्री वाले होंगे, जो फीमेल होंगे वो अलग होंगे, मेल वाले अलग होंगे। दोनों ही एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गई, दोनों क्या होते हैं, एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। बट उनको ट्रांसफर करने के लिए कौन किसकी जरूरत पड़ती है, पॉलन, उसकी कैरियर्स की, ठीक है। किसकी जरूरत पड़ती है, कैरियर्स की। हाँ, तो उनके पास हाथ पैर थोड़ी ना जो इधर से उधर ट्रांसफर कर लेंगे, वो तो बनाते हैं ना। हाँ, तो कैसे करेगा, हाँ नहीं, कैरियर्स एक जगह बैठेंगे,
फूल बड़ा होता है ना, कैसे एक जगह बैठेंगे, वहां से उठाएंगे दूसरी जगह बैठेंगे। हाँ तो एक ही प्लांट के अंदर ये तो उछलेगा, वो जब वो वहां पे नेक्टर को चूसने आएगा तो वो सिर्फ एक ही जगह पे थोड़ा चूसेगा, वो इधर उधर करेगा, पूरे प्लांट में घूमेगा, और पूरे प्लांट में घूमेगा तो इस तरीके से जो पॉलन है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ आगे देखो क्या बोल रहा है, द मेल गैमेट प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज द फीमेल गैमेट एग सेल प्रेजेंट इन द ओव्यूल। ठीक है, अब जो ये मेल गैमेट है पोलन, ये क्या करेगा, इस एग जो फीमेल का एग है इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, मतलब निषेचित करेगा। क्या करेगा, निषेचित करेगा। द फर्टिलाइज एग ग्रो विद इन द ओव्यूल एंड बिकम अ सीड। अब ओव्यूल का होता है, ओव्यूल का हिंदी में बोला जाता है अंडाशय। क्या बोला जाता है, अंडाशय। ठीक है, तो क्या होता है, ध्यान से सुनो। पहले तो फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो वो फर्टिलाइज्ड सेल होगा वो कहां चला जाएगा, ओव्यूल में, मतलब अंडाशय में चला जाएगा, और वहां पे वो क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बीज बन जाएगा। ठीक है, और फिर वो बीज वहां से जब निकलेगा तो क्या बन जाएगा, पौधा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर के अंदर। बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट पार्ट्स बता दिए मैंने। ठीक है, अब देखो, द सीड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट ऑन जर्मिनेशन अंडर सुटेबल कंडीशन। सुटेबल कंडीशन मतलब पानी होनी चाहिए, हवा होनी चाहिए, ठीक है, धूप होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, सॉइल है ना, उपजाऊ मिट्टी, ये सब चीजें होंगी तभी वो ग्रो कर पाएगा। हाँ तो हाँ डायग्राम, चलो बनाया थे और ऐसे बताया था लाइट नहीं ना कुछ करने में उतर हो गया। मारते होते कौन हाँ अब देखो, अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, वो बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, वो बता रहा हूँ, उनके बारे में लिख लो, ये मिटा दूं। ठीक है, और एक और बार मैं अगर पूरा डिटेल में बताऊं, ध्यान से सुनो तो, हाँ सुन लो। तो फीमेल वाला जो होता है, ठीक है, फीमेल वाला और ये मेल वाला, तो ये मेल क्या बनाता है, पोलन बनाता है। क्या बनाता है, पोलन। ठीक है, और ये पोलन जाता है इस फीमेल के अंदर, यहाँ पे जब जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। हाँ, जब ये पोलन यहाँ पे पहुंचता है और उसके जो एग सेल्स, हाँ ये ऐसा कर लो, ये ऐसा कर लो कि यहाँ से निकलता है एग्स, मान लो ये एग्स, ठीक है, और जब ये एग्स और ये पोलन मिलते हैं तो यहाँ पे क्या बनाता है, ये फर्टिलाइज करता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, सीड बनता है। क्या बनता है, सीड, और ये सीड से क्या बनता है, न्यू प्लांट बनता है। क्या बनता है, न्यू प्लांट बनता है। आई बात समझ में, हाँ, और इससे फिर फ्लावर बन जाता है। हाँ 6 बजे शाम को, 6 बजे। हाँ बात समझ में आ गई, क्लियर है ये, हाँ हाँ बोलो। ऐसा ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसके अंदर फीमेल और मेल पार्ट दोनों, फ्लावर एनिमल में नहीं होता ऐसा कुछ। मतलब अगर तू ह्यूमंस की बात करे तो ट्रांस वाले होते हैं, ट्रांस वाले में क्या होता है कि जो मेल होता है उसमें फीमेल का ऑर्गन पार्ट होता है, और जो फीमेल होता है उसमें मेल वाला टारगेट। ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है। दोनों किसी एक में प्रेजेंट होना वो तो भाई बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब होता है, बहुत रेयर केसेस भी हैं जहां पे दोनों प्रेजेंट हैं एक में, बट वो खुद को ही फर्टिलाइज नहीं कर सकते ना। उनमें एक ही का फीचर होगा। ठीक है, हार्मोन्स तो एक ही होंगे, हाँ, उन्हीं हार्मोन्स की वजह से तो निकलता होगा, या तो टेस्टोस्टेरोन होगा या तो ओवरी वाले होंगे, है ना। तो ये होता है, ये बात समझ में आ गई, लिख लोगे ना ये बाकी हिंदी वर्ड्स। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, पराग बोलते हैं, पराग। इसको अंडाणु, ठीक है, इसे निषेचन, ठीक है, इसे बीज, ठीक है, ये नया पौधा। क्लियर है, हाँ। इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे चले, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है फ्लावर के, बेटा उसको
इसका डायग्राम बता दो एक बार, आता है कि नहीं आता? डायग्राम नहीं आता, नहीं आता नहीं, ना? बस वो बोलेगा एक्सप्लेन, क्या बोलेगा वो, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग। तो तुम बता दोगे कि जो मेल पार्ट होता है उसको स्टेमन बोलता है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, पोलन प्रोड्यूस करता है, और पोलन, और फिर जो फीमेल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्पेल्स बोलते हैं। कार्पेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों का फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, सीड बनता है, सीड से न्यू प्लांट बनता है। ये पूरा प्रोसेस होता है इसमें, एज सिंपल एज दैट। आपने वो वाला तो बताया नहीं। क्या ट्यूब जब ये हाँ वो वाला बताना, तो वही कह रहा था मैं, वो वाला डायग्राम बताना पड़ेगा। ट्यूब का क्या करना है, ये मेन होता है। बताया था ना कि कौन चैप्टर में बताया था, कौन से, आपने इसमें बता दिया था। एक चैप्टर में बताना कह रहा था उसमें, इसमें पढ़ाओगे, आप पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना लाइक है। तो लड़ाई रहेगी। अच्छा चलो ठीक है। हाँ देखो ये कैसे, ये वाला डायग्राम की बात कर रहे हो तुम, देखो। हाँ ओए, अब तुम दोनों चुपचाप बैठ जाओ या दोनों साइड हो जाओ। ओए ओए पीछे चल तो ना। फ्लावर पॉट है तो भाई ये गमला नहीं है, ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा। भाई सिग्मा है, फ्लावर नहीं लगेगा ना। ठीक है, स्टिग्मा क्या होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है, तुम्हारा आ गया है, इसको बोला जाता है वितीक कारक। क्या बोला जाता है, वितीक कारक, वृत्ति कारक, वृत्ति कारक। यार ये तो 7th क्लास की चीज है, 7th क्लास वाला पढ़ाता है। गलत। ऑनलाइन 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 मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन हुई थी पढ़ाई, नहीं पढ़ा है। ऑनलाइन नहीं कह रहा भाई, भाई की देखना था मैंने। मैं 7th में 10th क्लास से लिखा था गूगल पे से। मैं तो स्क्रीन प्रिंट करके भैया हम्म, आपको बनाने के लिए मिलता है 5 में से 2 मार्क्स, नहीं 4 3 मार्क्स। अभी तेरी ड्राइंग मैं वीडियोस पे दिखाता हूँ। बना बना, चल बना, देखो जरा हम बनाते हैं। मेरी ड्राइंग। बना दे बात तू ना बोली हाँ दे, हिंदी वाले बुक दे, लिख दूं मैं हिंदी वाले वर्ड्स। इसको बनाओ जल्दी से। अब इतने इजी डायग्राम में बनेगा तो क्या पता। हाँ तो देखिए, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहा हूँ, शांतनु आया है इसलिए, स्पेशली फॉर शांतनु, है ना। तो देखो क्या होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही क्या हो, ऑर्गन प्रेजेंट हो, या तो मेल या तो फीमेल। फॉर एग्जांपल यूनिसेक्सुअल जो प्लांट होते हैं उनमें जो नाम आता है वो होता है पपाया और वाटरमेलन। ये दोनों क्या होते हैं हमारे यूनिसेक्सुअल, ठीक है। और बाइसेक्सुअल जो प्लांट होते हैं उसका मतलब क्या है कि उनमें दोनों, ठीक है, उनमें क्या होते हैं, दोनों पार्ट होते हैं, फीमेल के भी और मेल के भी, ठीक है। उनका एग्जांपल होगा हिबिस्कस। क्या हो गया, हिबिस्कस, ठीक है। हिबिस्कस हो गया, मस्टर्ड हो गया। ये जो एग्जांपल है किसके हैं, ये एग्जांपल किसके हैं, तुम्हारे बाइसेक्सुअल के, ठीक है। किसके हैं, बाइसेक्सुअल। देखो 1 मिनट, मैंने क्या बोला, तुम लिखो, सिर्फ किसी को बोलना नहीं है, सुनना है मेरी बातों को, नहीं तो मैं
जो भी सोचा है ना सब भूल जाऊंगा, फिर तुम लिखते रह जाओगे। अभी 1 सेकंड के लिए किसी को नहीं बोलना, जब मैं पूछने को बोलूंगा तब पूछ लेना, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसको अपनी कॉपी में लिख लो, जब मैं पूछने को बोलूं तब पूछना, और बीच में बिल्कुल नहीं बोला तुझे, ठीक है। हाँ, तो मैं कहा कि जो प्लांट होते हैं 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में एक फीमेल, या तो फीमेल ऑर्गन होगा या तो मेल ऑर्गन होगा। बाइसेक्सुअल में दोनों ही होंगे। यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल वाटरमेलन और पपाया, ठीक है। और बाइसेक्सुअल का एग्जांपल मस्टर्ड और हिबिस्कस। एग्जांपल जरूर से याद कर लेना और लिख लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पूछ लेते हैं कभी कभार। अब बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल में फर्क क्या होता है? बाइसेक्सुअल में ये होता है कि उनमें कार्पेल्स, ठीक है, उनमें क्या होता है, कार्पेल्स, और जो तुम्हारा ये जो मेल वाला पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है मेल वाला, स्टेमन, ये दोनों ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल में या तो कार्पेल्स प्रेजेंट होगा या तो क्या प्रेजेंट होगा, स्टेमन प्रेजेंट होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अब क्या होता है, प्रोसेस कहां से स्टार्ट होता है? जो मेल, लेट सपोज मैं समझाने के लिए तुम्हें 2 अलग अलग यूनिसेक्सुअल प्लांट दे रहा हूं, एक में मेल है एक में फीमेल है, ठीक है। फिर दोनों को साथ में भी लेके समझाऊंगा। तो मेल वाला क्या करेगा, पॉलन प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, पॉलन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मतलब उसके मेल गैमेट्स बनाएगा, और वो मेल गैमेट्स क्या होते हैं, पॉलन मतलब पराग, ठीक है। और पराग कोश कहां बनेंगे, पराग कण कहां बनेंगे, पराग कोश में बनेंगे। मतलब पॉलन ग्रेन्स कहां बनेंगे, तुम्हारे कहां पे बनेंगे, कहां बनेंगे, तुम्हारे जो स्टेमन होगा, या जो तुम्हारा एंथ्रेक्स होगा, या जो फ्लैमेट होगा ना, वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, बनेगा, फॉर्मेशन होगा किसका, पॉलन का। किसका फॉर्मेशन होगा, पॉलन का, ठीक है। अब मेल ने तो बना दिया पॉलन, ठीक है, उसके सरफेस पे आ गया पॉलन पूरा, ठीक है। तो अब क्या होगा, बाय एयर, बाय वाटर या बाय इंसेक्ट, ये 3 मीडियम होते हैं। ये 3 मीडियम होते हैं, कौन कौन से, बाय वाटर, बाय एयर और बाय इंसेक्ट। ये 3 मेथड होते हैं जिसके थ्रू जो पॉलन होता है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जाता है। बात समझ में आ गई। या तो पानी लेके जाएगा, ठीक है, पानी कैसे लेके आएगा, जो वो है फ्लावर के हिलने से जो पोलन ग्रेन होगा वो पानी में गिर जाएगा, और पानी के थ्रू वो कहां पहुंच जाएगा, दूसरे प्लांट तक पहुंच सकता है, ठीक है। या हवा के थ्रू, हवा चलेगी, पोलन ग्रेन उड़ के जाके दूसरे प्लांट पे सेटल डाउन हो जाए। या तो इंसेक्ट, जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे नेक्टर के लिए पीने के लिए जाते हैं तो वो खुद ही इसको क्या करते हैं, कैरी करने लगते हैं, ठीक है। तो ये सब जो होता है, ये इनको बोला जाता है पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन। जब पॉलन ग्रेन मेल से फीमेल में जाता है, किसको बोला जाता है, पॉलिनेशन। क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है, जब मेल का जो गैमेट होता है, जो पॉलन होता है, वो मेल से, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक जाए, इसको क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है सेल्फ, एक होता है क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्व परागकण, ठीक है, स्व पराग, ठीक है। और एक होता है जो वो होता है तुम्हारा क्रॉस, क्रॉस, ठीक है। क्रॉस वाले में क्या होता है, क्रॉस वाले में, 1 मिनट बता रहा हूं, क्रॉस को बोलते हैं तुम्हारा, मैंने हिंदी में कुछ भी नहीं लिखा, बाद में बोल देना। मैं बोल ही नहीं, मैं लिखवा थोड़ा ना रहा हूं, तो बाद में बोल देना हिंदी में ना। नहीं वो हो जाएगा। हाँ, ठीक है। देखो हिंदी में इसको बोला जाता है परागगण। परागगण किसको, पॉलिनेशन को। किसको बोला जाता है, पॉलिनेशन। परागगण क्या होता है, एक पुष्प के पराग दूसरे पुष्प के संतरित होता है तो उसे क्या बोला जाता है, परागगण। मतलब जब एक फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के उसमें जाता है उसको क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, परागगण। एक होता है सेल्फ, क्या होता है, सेल्फ मतलब उसको बोला जाता है स्व परागगण, ठीक है, या सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जो प्लांट होता है वो खुद को ही क्या करता है, पॉलिनेट कर लेता है। मतलब खुद के पोलन ग्रेन्स को बाय एयर या बाय वो खुद के प्लांट में, मतलब दोनों पार्ट प्रेजेंट है, कार्पेल भी प्रेजेंट है और वो भी प्रेजेंट है, स्टेमन भी प्रेजेंट है। तो स्टेमन से क्या हुआ, पोलन ग्रेन या तो बाय इंसेक्ट बाय एयर प्लांट के अंदर ही क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। प्लांट के अंदर ही क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए। इसको क्या बोलेगा, सेल्फ।
क्रॉस कब बोला जाएगा? जब एक प्लांट है और एक दूसरा प्लांट हो, जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाए तो उसको क्या बोला जाएगा? क्रॉस। क्या बोला जाएगा? क्रॉस। ठीक है। हाँ, सेल्फ में क्या होगा? लेट सपोज यहीं पे ये देखो, ये तो तुम्हारा क्या है पूरा, ये तुम्हारा स्टिग्मा है, मतलब फीमेल वाला पार्ट है। तो यहीं पे क्या होगा? अगल बगल में कहीं पे वो होगा तुम्हारा, क्या होगा? स्टेमन होगा। क्या होगा? स्टेमन। ठीक है। अरे साइड में होता है यार, एक ही प्लांट के अंदर। ये देखो, ये रहा, एक ही प्लांट के अंदर होता है। बुक में तो देखना, एक ही प्लांट में है ना, एक ही प्लांट में है, तभी समझा रहा हूँ। एक ही प्लांट में, लेट सपोज ये क्या है? हमारा स्टेमन है। ये क्या है? स्टेमन है। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये स्टेमन है, तो स्टेमन ने पोलन ग्रेन बनाया। यहाँ पे कोई मधुमक्खी आई नेक्टर करने के लिए, तो उसने यहाँ से पोलन ग्रेन गया, थोड़ा सा हिली, और वो उसने जो पोलन ग्रेन था वो इधर से उधर कर दिया। तो जब एक ही प्लांट में पोलन का एक्सचेंज होता है, जब एक ही प्लांट में पोलन का क्या होता है? एक्सचेंज होता है, हाँ, पराग का अदल बदल होता है एक ही पौधे के अंदर, तो उसको क्या बोला जाता है? स्वपरागकण। क्या बोला जाता है? स्वपरागकण या सेल्फ पॉलिनेशन। बट जब ये दोनों चीजें अलग अलग प्लांट में हो, जब ये दोनों चीजें अलग अलग प्लांट में हो, ये एक प्लांट में हो, ये एक प्लांट में हो, और इनके बीच में फिर क्या हो? ये पोलन ग्रेन का एक्सचेंज हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोला जाएगा? क्रॉस। ठीक है, क्या बोला जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाएगा। ठीक है, जिसको स्थानांतरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्थानांतरण परागकण। ठीक है, क्या बोला जाता है? स्थानांतरण परागकण, क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये तो हो गया पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के बाद क्या हो जाएगा? हमारा पोलन ग्रेन मेल से फीमेल में पहुंच जाएगा। पूरा प्रोसेस क्लियर? एक बार क्लियर हो गया? मेल पार्ट से कहां चला जाएगा? फीमेल पार्ट में जाएगा, और जैसे वो फीमेल पार्ट में जाएगा वहां पे क्या स्टार्ट हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या हो जाएगा? वहां पे चालू हो जाएगा, और जैसे वहां पे निषेचन चालू होगा वो क्या बन जाएगा? बीज में बन जाएगा, और वो बीज कहां चला जाएगा? उसके ओवरी में, मतलब उसके अंडाशय में चला जाएगा। ठीक है, और वहां पे जाके वो पूरी तरीके सीड में डेवलप होगा, और सीड में डेवलप होने के बाद वहां से निकल आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किसका? हमारे किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक है, अब एक एक करके डाउट पूछा। क्या कह रहे हो आप? सीड अंदर छोड़ना जाएगा, क्या कह रहे हो? सी, जैसे ये है, ये क्या? पोलन गया अंदर, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन होकर सीड यहीं पे बन जाता है और यहीं पे रहता है। ठीक है, हाँ, जब एक से दूसरे में पोलन ग्रेन जाता है, हाँ, एक से दूसरे में जाता है तो क्रॉस। ठीक है, अलग अलग पौधों में होता है तो, ठीक है, दो पौधों के बीच में जब पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस। और जब एक ही पौधे के अंदर होता हो तो उसको बोलेंगे सेल्फ। हाँ हाँ, पूछो। जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है? नहीं, जरूरत होती है। ऐसे मीडियम क्रॉस, भाई क्रॉस में दो पौधे अलग अलग जगह पे हैं, तो जरूरत तो होगी, या तो हवा चाहिए होगा, या तो वो इंसेक्ट चाहिए होगा, या तो पानी चाहिए होगा। सेल्फ पॉलिनेशन में भी देखो, सेल्फ और क्रॉस में अलग क्या है? बस जगह का डिफरेंस है। सेल्फ में दोनों चीजें एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, क्रॉस में दोनों चीजें अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको क्रॉस बोला गया और उसको सेल्फ बोला गया। मतलब वो खुद को ही कर रहा है ना, और क्रॉस में वो किसी और को कर रहा है ना? बात समझ में आ गई? हाँ, तो इसको हाँ, तो सेल्फ है, सेल्फ पॉलिनेशन का है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में वो उसी के अंदर बीज आ जाएगा, मतलब हाँ, उसी के अंदर, हाँ, उसी के अंदर दोनों चीजें उसी के अंदर होगी, इसीलिए तो बाइसेक्सुअल बोला गया। क्रॉस में सर आता कैसे है? वो स्टेमन में से वो पार्ट स्टेमन में आया, ठीक है, फिर इंसेक्ट बैठा, उसने चिपकाया, वो उस फूल से उड़ गया, दूसरे फूल में बैठा, वहां पे फीमेल वाला पार्ट होगा, वहां पे जाके गिरा देगा। पता हो क्या फिर उसे पता नहीं होगा, मैंने बोला ना, ये तो इस प्रोसेस में हो जाता है। वो तो जाता है अपने खाने की तलाश में, वो बीच में उन दोनों को फर्टिलाइज और कर देता है। ठीक है, सब प्लांट में होते हैं ना दोनों? हाँ, सब पार्ट मैंने बोला दो तरह के प्लांट होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल में एक पार्ट होगा, बाइसेक्सुअल में दोनों पार्ट होंगे। फ्लावर प्लांट में ये प्रोसेस है। हाँ, यूनिसेक्सुअल, हाँ, और एक और चीज, यूनिसेक्सुअल बार बार बोले जा रहा हूं, यूनिसेक्सुअल को बोलते हैं एक लिंगी, और जो बाइसेक्सुअल होता है उसको बोलते हैं उभयलिंगी। ठीक है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है? एक लिंगी, और बाइसेक्सुअल क्या होता है? उभयलिंगी। तो ये पूरा क्लियर है? किसको क्लियर नहीं है मैं दोबारा समझाने को रेडी हूँ। हाँ ये वाला जब मैंने देखा, हाँ ये हाँ, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के, यूनिसेक्सुअल के एग्जांपल है पपाया और वाटरमेलन, और बाइसेक्सुअल के एग्जांपल है हिबिस्कस और मस्टर्ड। हाँ, डिफरेंस क्या बताओ? डिफरेंस यही है, यूनिसेक्सुअल में एक पार्ट प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल में दोनों पार्ट प्रेजेंट है। यूनिस मस्टर्ड और हिबिस्कस,
मस्टर्ड मतलब सरसों, हिबिस्कस मतलब कौन सा प्लांट होता है? वो फ्लावर का होता है ना, एक फ्लावर होता है ना, हिबिस्कस एक फ्लावर होता है, ठीक है। पपाया तो पता है, पपीता, वाटरमेलन, तरबूज, ठीक है। हाँ, तो फ्लावर वाला क्लियर है भाई? हाँ, कोई डाउट यहाँ तक? हाँ, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फ्लावर वाला। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो आपसे मुझे दो चीजों की बहुत ज्यादा उम्मीद है। एक तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, और दूसरा कि खी के ऐसे हंसना बिल्कुल नहीं। और साथ में तीसरा एक और चीज बोल रहा हूं, दोनों पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों को पढ़ के आना है, ठीक है। सिर्फ एक को नहीं, दोनों को पढ़ के आना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं।